नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे फेज की बहाली हेतु आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है। अच्छी बात है कि अच्छी पहल की गई है उनके तरफ से। युवाओं के भरोसे पर 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाली, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई है आप समझ सकते हैं। दो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे। पहला वादा कि राज्य की जो नौकरी होगी, यानी बिहार सरकार जो नौकरी देगी उसमें सबसे पहला हक जो होगा वो बिहार के लोगों का होगा, यानी स्थानीय डोमिसाइल नीति, आरक्षण नीति जो है वो लागू करेंगे। दूसरा, पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर बखौफ रूप से वो इस सब चीज़ों का रोकने का काम करेंगे। अब आप समझिए कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग का जहाँ तक सवाल है, तो पेपर क्या रुक गया? पेपर लीक, धांधली सेटिंग क्या इस पर राज्य सरकार सफलता प्राप्त कर ली? आपने जिक्र किया कि TRE 1, TRE 2, तो TRE 3 के पेपर लीक थे, जिसमें काफी विलंब हुआ दोबारा जब पेपर हुआ तो, और जब जांच हुई तो स्पष्ट रूप से सामने आया कि TRE 2 का भी पेपर लीक था। तो तेजस्वी यादव जी को यह भी जानकारी होना चाहिए था कि चलिए जांच के दौरान ये सारी चीजें सामने आई थी। जिस प्रकार से व्यापक रूप से धांधली सेटिंग करके लोग, अभ्यर्थी लोग शिक्षक बन गए, फर्जी CSTET, फर्जी CTET, फर्जी DLED, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग, कोई फर्जीवाड़ा का अंत नहीं है। एक से एक काले कारनामे शिक्षक बहाली के चरण में आप देख सकते हैं। और TRE 4 को लेकर विगत 2025 से, यानी अगस्त महीने से, जैसा कि सरकार ने दावा किया कि अगस्त 2025 तक हम TRE 4 का बहाली कर देंगे, उस बहाली के बाद अभी तक पूरा लगभग 1.5 साल बीत गया, अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया, और लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हर महीने 1 से 2 आंदोलन होते रहे हैं। आप जैसे देखे होंगे कि सितंबर और अक्टूबर महीने में आंदोलन हुए, उसके बाद चुनाव के बाद लगातार आंदोलन हो रहे हैं। तो आज तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जब बिहार में मुख्यमंत्री की बागडोर की कुर्सी किसी अन्य को दी जा रही है, यानी नीतीश कुमार जी का शासन अब नहीं रहेगा, तब तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, जब अभ्यर्थियों के ऊपर गिरफ्तारी होती है, तो उस समय तेजस्वी यादव को टाइम नहीं रहता है ट्वीट करने का। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी बखूबी आपको होना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ा जो युवाओं का रोल है, या युवाओं का आप अगर रोल मॉडल माने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आपकी सत्ता सरकार में द्वारा आपसे अगर आप चाहते हैं, तो आपको युवाओं की बात करनी होगी, आपको रोजगार की बात करनी होगी। सरकार ने भी दावा किया और सरकार को इसका लाभ भी मिला। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी। ये तो वादा है, ये तो वादा दिए गए अभ्यर्थियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, तभी तो उनको सत्ता में दोबारा वापस आना पड़ा। तो फिर ये तेजस्वी यादव जी इसको बखूबी जानते हैं, लेकिन ये दोहरी नीति का चाल नहीं चले, क्योंकि अगर आप बिहार के नागरिकों के प्रति, बिहार के युवाओं के प्रति आपकी वाकई में सहानुभूति है, तो ये सहानुभूति हमेशा दिखाई देनी चाहिए। चुनाव के वक्त भी आपने वादा किया डोमिसाइल पर, तो जब डोमिसाइल नीति हटाया गया उस समय में आप उप मुख्यमंत्री थे, ये बात आपको बखूबी याद रहनी चाहिए। लेकिन अब नहीं, अब जब डोमिसाइल नीति लगा है तब से बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, और चौथे चरण में यानी जो स्थानीय आरक्षण नीति है वो लागू होना है, महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलना है, वो लागू होना है, लेकिन इसके बावजूद भी बहाली नहीं आ रही। तो तेजस्वी यादव जी को हम लोग अभ्यर्थियों की तरफ से साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को ट्वीट के माध्यम से उठाया है। लेकिन अगर आपकी सरकार में आपको युवाओं के प्रति, उनके बेरोजगारों के प्रति आपकी सहनशीलता है, या आपकी इतनी गंभीरता है, तो कभी आप मुख्यमंत्री से भी मिलकर ज्ञापन सौंपे, कभी आप उसके लिए सड़क पर भी उतरे। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा। जब लाठीचार्ज अभ्यर्थियों के ऊपर होता है, फर्जी FIR होता है, कई प्रोटेस्ट, और सिर्फ शिक्षक बहाली नहीं, बिहार के कई विषय हैं। SSC का मामला है, कंप्यूटर की बहाली है, लाइब्रेरी की बहाली जो 17% नहीं, वो मामला है। तो बहुत सारे मामले हैं बिहार में, लेकिन इन सब विषयों पर तेजस्वी यादव के पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। अभ्यर्थियों से मिले, ट्वीट करे, या उनके लिए कुछ भी आवश्यक कदम उठाना हो उठाए। लेकिन आज वो TRE 4 को लेकर इतने चिंतित हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है। अगर वाकई में आपको चिंता है तो आप बैठिए, आप मुलाकात कीजिए नए CM से, जो CM बनेंगे, उनको ज्ञापन सौंपिए, राजभवन को ज्ञापन सौंपिए, और बताइए कि TRE 4 का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। जब बीपीएससी को अधियाचना मिल चुकी है शिक्षा विभाग से सब काम को रजिस्टर करा के, इसके बावजूद भी
याचना नहीं आई, विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की विफलता है या बीपीएससी की विफलता है। तो ये जो छात्रों अभ्यर्थियों के बहाने राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास चल रहा है, ये नहीं चलेगा। इसलिए इस खेल में मत फंसिए। अगर आपको वाकई में युवाओं के प्रति आपकी इतनी सहानुभूति है तो आप मुख्यमंत्री से मिले, ज्ञापन सौंपे, राजभवन जाए, तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में युवाओं का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी का दंश क्या होता है। आप नेता प्रतिपक्ष है, बखूबी आपको ये बात पता होना चाहिए कि बिहार किस प्रकार से बेरोजगारी के दौर से बेरोजगारी के दंश झेल रहा है और लाखों युवाओं, लाखों अभ्यर्थी TRE4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं साथियों। तो इस बात तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप सड़क पर उतरिए, अपने ये दोहरी रणनीति खेलकर अभ्यर्थियों को अपने जाल में मत फंसाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।